हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग 8 से 9 प्रश्न इंपॉर्टेंट देखेंगे जो इस बार के ऑनलाइन एग्जाम में आने वाले हैं। इससे पहले हम 6 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस बार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें मात्र 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में करना होगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये जो परीक्षा होगी इसमें बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इस बार के एग्ज़ाम में आपका जो फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। इससे पहले जो 6 लेक्चर हैं इसमें हम 55 क्वेश्चन नंबर तक बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से 7, 8, 9 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर। दिया गया वृत्त वास्तविक होगा कि नहीं, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई वृत्त पॉजिटिव होता है, अगर वास्तविक होगा, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है इन जनरल फॉर्म g² + f² - c होती है। अब इसके 3 केस हो सकते हैं, या तो ये वैल्यू 0 से छोटी हो, या 0 के बराबर हो, या 0 से बड़ी हो। अगर किसी वृत्त का जो त्रिज्या होगी वो अगर 0 से छोटी होगी, मतलब -1 -2 कह दें, तो क्या वो उस टाइप का कोई वृत्त हम लोग ड्रा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या अगर माइनस होगी तो हम लोग वृत्त ड्रा नहीं कर पाएंगे। अगर 0 के बराबर होगी, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 0 के बराबर होती है तो वृत्त कैसा होता है? पॉइंट के आकार का होता है, वो भी वास्तविक नहीं माना जाता है। इसका मतलब अगर वृत्त की त्रिज्या 0 से बड़ी हो, अब 0 से बड़ी होने का मतलब जस्ट 0 से बड़ी हो, 0.1 भी अगर होगा, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 0.1 भी होगी, अंडर रूट के अंदर भले ही हो, बाहर निकलेगी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव माना जाएगा। बहुत छोटी त्रिज्या होगी, फिर भी हम लोग एक छोटा एक सर्किल बना सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या वास्तविक कब होगी? जब g² + f² - c का मान क्या होगा? 0 से क्या हो? बड़ा हो। तो इसका जो आपको ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को रब कर दे रहे हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप एक जगह नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -1 है। केंद्र कितना दिया है? केंद्र दिया है 2, -1 और जो बिंदु 3, 6 से होकर जाता है। देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त का जो सेंटर है वो कितना है? 2, -1 है और ये वृत्त 3, 6 कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से होकर जाता है। तो कहीं भी 3, 6 मान लें, हम एक पॉइंट यहाँ पर मान ले रहे हैं 3, 6, इस पॉइंट से ये वाला वृत्त होकर के जा रहा है। और वृत्त का जो समीकरण होता है, अगर वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दिया हो तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a² होता है। जहाँ पर h, k, जो h और k लिखा है वो आपका क्या है? सेंटर है, यानी कि केंद्र है। और जो a है वो आपकी क्या है? रेडियस है। रेडियस यानी कि क्या है? आपकी त्रिज्या है। तो हमेशा आप जान लीजिए, कभी भी वृत्त का समीकरण पूछा जाए तो आपको अगर केंद्र और त्रिज्या दोनों ज्ञात हो तो आराम से आप इस फार्मूले का यूज करके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्किल की, निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है वो केंद्र तो दिया है लेकिन त्रिज्या के बारे में बात नहीं दिया है। तो हम लोग एक काम करें, पहले इस जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन से हम लोग त्रिज्या निकाल लें। ये जानते हैं कि केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है यही त्रिज्या होती है। अगर हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाए तो हमको त्रिज्या मिल गई, केंद्र तो हमको पहले से दिया ही दिया है। तो क्या हम इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस निकाल लें तो वही हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र हमको पहले से दिया है, इसको हम O मान लें, इसको हम A मान लें। अगर O और A के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम O और A के बीच की दूरी निकालना है। तो OA, अगर कोई 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना हो, फार्मूला होता है √x, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 6 है, इसको घटाना है तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, 3 में से 2 गया तो क्या बचा? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा और यही हमारी क्या है त्रिज्या है। तो हमको अब क्या मिल गया, केंद्र भी मिल गया, त्रिज्या भी मिल गई। वृत्त का समीकरण बताना है। h और k की जगह पर हम 2 और -1 रखेंगे और a की जगह पर हम √50 रखेंगे। रख के देखते हैं तो हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, और k की जगह पर जब -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो y + 1 का होल स्क्वायर। a की जगह पर √50 है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 50। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो x - 2 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 50। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो सेकंड लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर भैया देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58, इन सभी क्वेश्चंस को आप एक जगह कॉपी पे नोट करते रहिएगा। जितने भी फार्मूले हम आपको बता रहे हैं वो सारे फार्मूले भी आप एक जगह पर नोट करते रहिएगा और सारे क्वेश्चंस एक जगह पर लिख के अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए। पूरे सिलेबस से हम 100-110 क्वेश्चन बताएंगे जो मतलब सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो 20 एबव क्वेश्चंस आप 100% करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -1 है तथा रेखा जो x - y - 6 = 0 को स्पर्श करता है। मतलब एक वृत्त का हमको समीकरण बताना है जिसका केंद्र कितना दिया है 2, -1। इसका केंद्र दिया है 2, -1 और ये जो वृत्त है ये एक रेखा को स्पर्श कर रहा है। मतलब एक रेखा है जिसका नाम है, उस रेखा का कितना है x - y - 6 = 0। तो वृत्त का हमको केंद्र तो दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है। त्रिज्या अगर निकल आए तो वृत्त का केंद्र भी मिल जाएगा, त्रिज्या भी मिल गई, समीकरण आराम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बताइए यहाँ से जब ये वाला वृत्त इस रेखा को स्पर्श करता है तो किसी एक पॉइंट पर स्पर्श कर रहा होगा। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी यही तो इसकी त्रिज्या होगी। यानी कि इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, किसी बिंदु से जब किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई जो निकालेंगे वही इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। जब किसी बिंदु से किसी रेखा पर के बीच में अगर हमसे लंबाई पूछ रहे हैं कि डाले गए लंब की लंबाई कितनी है तो कैसे निकाला जाएगा। जो भी रेखा लिखी है इसमें इसके कोऑर्डिनेट पुट करना होता है। x की जगह पर 2 लिखेंगे, y की जगह -1 लिखेंगे। लिख कर देखते हैं, x की जगह 2 लिखेंगे, 2 हो गया, माइनस y की जगह -1 लिखेंगे, -6 और बराबर 0 नहीं लिखना है। अपान में √ जो x का गुणांक है इसका स्क्वायर प्लस जो y का गुणांक है इसका स्क्वायर। यही होता है एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। और लंब की लंबाई इसका मतलब ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी और यही इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। और ये है इसका केंद्र, केंद्र और त्रिज्या दोनों मिल जाएगा तो वृत्त का समीकरण इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, 3 में से 6 गया -3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3/√2। और जो डाले गए लंबे की लंबाई होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती, तो इस निगेटिव को लेना बेकार है। इसका मतलब ये जो आएगा ये इसकी त्रिज्या आएगी 3/√2। तो ये भैया केंद्र है h और k की वैल्यू, ये a की वैल्यू। हमको वृत्त का समीकरण बताना है। वृत्त का समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। x की वैल्यू कितनी है 2, h की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर, y माइनस और k की वैल्यू भी -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। और बराबर a की वैल्यू कितनी है 3/√2। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 9/2। तो जिसका ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 इसको हम रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि वृत्त का समीकरण x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, y + 4 का होल स्क्वायर बराबर 16। और इस जो वृत्त का समीकरण दिया है इसमें हमको पूछा गया है कि केंद्र क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक होगा क्या। तो भैया
इसकी अगर हम लोग तुलना कर लें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इससे अगर हम कंपेरिजन कर लें और जो h और k मिलेगा वही इसका क्या बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ तुलना करेंगे इस वाले के लिए तो देखिए x माइनस एच है और यहाँ x प्लस 2 है। यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x माइनस माइनस 2, तभी तो ये प्लस 2 हो पाएगा, क्योंकि अगर इससे कंपैरिजन करना है तो इसको माइनस बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2 लिखा है, और यहाँ पर आप चेक करिए तो y माइनस माइनस 4 और इसका स्क्वायर। तो कहने का मतलब h की वैल्यू कितनी मिली, -2, h की वैल्यू मिली -2 और y की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू कितनी मिली, -4। तो ये हो जाएगा हमारा केंद्र -2, -4, -2, -4। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र बिंदु 2,0 है। जो केंद्र है वो 2,0 है तथा वो y अक्ष को स्पर्श करता है। मतलब जो y एक्सिस होती है इसको क्या करता है, स्पर्श करता है, सिर्फ टच करता है। तो इसमें एक्सिस की बात की गई है इसलिए हम एक्सिस बना लें। इसमें हम एक्सिस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें एक्सिस की बात की गई है। अब यहाँ पर हम मान लें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 तक बना लें, इसकी कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। देखिए अब क्या कह रहे हैं, इसका जो केंद्र है वो 2,0 है। तो देखिए 2,0 कहाँ होता है, ये मूल बिंदु हमारा घर होता है। इस घर से हम 2 चलेंगे, 1 2 और उसके बाद ऊपर नीचे जाने नहीं है क्योंकि 2,0 है, तो सिर्फ 2,0 ये हो गया हमारा केंद्र। अब कह रहे हैं ये y एक्सिस को स्पर्श करता है। तो भैया जब इसका केंद्र ये है और इसको ये स्पर्श करेगा तो इसका मतलब ये वृत्त कहीं ना कहीं ऐसे होके जाएगा। हमारा अंडा बन गया है, ये वृत्त है। इसका मतलब ये तो इसका केंद्र 2,0 दिया ही दिया था, h और k की वैल्यू, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी यही हमारी त्रिज्या होगी और ये कितना है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या यानी ये h और k की वैल्यू है और ये जो 2 डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, a यानी कि त्रिज्या है। हमें फार्मूला लगाना है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। h और k की जगह पर हम 2 और 0 रखेंगे, a की जगह पर हम 2 रखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा देखा जाएगा। x माइनस एच की जगह पर कितना रखेंगे, 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस के की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये हो जाएगा बराबर a की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट करे दे रहे हैं, 4 हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन इसका ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये ओपन फार्म में लिखा हुआ है, यानी कि ब्रैकेट फार्म में नहीं दिया है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप सभी लोग जानते होंगे। y में से जब 0 घटाएंगे तो y बचेगा, y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4। 4 इधर भी प्लस में लिखा है, 4 इधर भी प्लस में लिखा है, कट जाएगा। पहले x स्क्वायर लिख लें, फिर y स्क्वायर लिख लें, फिर माइनस 4x लिख लें। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, ये हुआ ओपन फॉर्म। देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। इसका मतलब इसका जो चौथा ऑप्शन लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। x बराबर 1 से x बराबर 2 तक माध्यमान यानी कि मीन वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि y बराबर 4x स्क्वायर है। तो पहली बात तो माध्यमान होता क्या है, अगर कोई एक फंक्शन y बराबर fx है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है a और b, a क्या है लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है, तो माध्यमान के लिए फार्मूला होता है माध्यमान के लिए फार्मूला होता है 1/b माइनस a से b fx dx। ये होता है माध्यमान के लिए, जहाँ पर a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट और fx एक फंक्शन है। इजीली हमको रख के वैल्यू इंटीग्रेट कर देना है, लोअर और अपर लिमिट पुट कर देना है। लेकिन अगर वर्ग माध्यमान पूछा जाए, हालांकि हम सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको माध्यमान के बारे में, लेकिन अगर क्या पूछा जाए, वर्ग माध्यमान पूछा जाए, तो हमारा सब कुछ वही होता है b माइनस a से b। सिर्फ एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि माध्यमान में वर्ग बढ़ा, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो जो फंक्शन लिखा है आपको उस फंक्शन को हमें स्क्वायर कर देना है, fx का स्क्वायर, मतलब जो भी फंक्शन लिखा है इसको हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और अगर हमसे पूछा जाए मूल वर्ग माध्यमान, इसका मतलब
तब हमें क्या करना होगा, यही चीज टोटल रहती है, टोटल यही चीज रहती है, बस हमें मूल, इसका मतलब मूल का मतलब रूट लगा देना है। तो देखिए जब माध्यमान पूछा गया तो ये हुआ, जब हमसे वर्ग माध्यमान पूछा गया तो fx का हमने स्क्वायर कर दिया, और जब मूल वर्ग माध्यमान पूछा तो जो वर्ग माध्यमान था उसके पहले मूल का मतलब रूट लगा देना है। तो भैया हमने उसी चीज़ में सब कुछ वही लिखा है, हमने सिर्फ अंडर रूट लगा दिया है। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि x बराबर 1 से x बराबर 2 तक माध्यमान ज्ञात करना है। इसका मतलब जो इसकी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट है वो 2 है, और जो फंक्शन दिया है y बराबर 4x स्क्वायर है। तो हम इसको रफ करे दे रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपसे वर्ग माध्यमान या मूल वर्ग माध्यमान के बारे में पूछा जाए तो भी आप क्वेश्चन कर ले जाएं, जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो y बराबर दिया है 4x स्क्वायर, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, ये है। हम इसी में उठा के पुट कर दें। देखिए x बराबर 1 से का मतलब यानी कि लोअर लिमिट इसकी 1 है, और जो अपर लिमिट है वो b बराबर 2 है, y बराबर 4x स्क्वायर है, तो 1/b माइनस a, b का मतलब 2 माइनस 1, a से b 1 से 2, fx का मतलब 4x स्क्वायर और dx। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए 1/b माइनस a इंटीग्रेशन a से b fx dx। हमने b की वैल्यू रख दिया, a की वैल्यू रख दिया, 1 से 2 4x स्क्वायर dx। कुछ नहीं करना है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1/1 का मतलब 1 हुआ, 1 बाहर लिखो चाहे छोड़ दो, सिर्फ हमें 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो 4 कर लो बाहर, x स्क्वायर अपान 2, x स्क्वायर का होगा x क्यूब अपान 3, और 1 से 2 लिमिट अप्लाई कर दें, 3 को बाहर कर लें, x की जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 होता है, 7 चौको 28, ये 7 बचेगा, 7 चौको 28/3, छोटे मोटे कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं। 28/3 इसका आंसर होने वाला है। 28/3 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको रब किए दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 62, पूछ रहे हैं कि एक पॉइंट दिया है 4, -3, -1 किस अष्टक में स्थित है। अष्टक का मतलब आक्टेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, आक्टेंट, किस आक्टेंट में है। तो देखिए जहाँ आक्टेंट यानी कि अष्टक की बात आती है, हमारा काम ये होता है बहुत आसानी से आपको बताया, बहुत ही इजी भाषा में, कि हमें ओरिजिन लिखना पड़ता है। जितनी भी हम लोग दूरियां देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं, ओरिजिन से देखते हैं। तो पहले तो आप ओ लिख दीजिए, इसको ओ लिख दिया। इसके बाद ये x है, ये y है, ये z है। अगर x प्लस में होगा, जो पहला वाला प्लस में होगा तो x लिखेंगे, और अगर माइनस में होगा तो x डैश लिखेंगे। तो ये पहला वाला किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पर हमें x लिख देना है। दूसरा वाला यानी कि y जो है वो माइनस में है, अगर प्लस में होता तो सिर्फ y लिखते, माइनस में है इसलिए y डैश लिखेंगे हम। और जो z वाला प्लेस पे लिखा है, जो कोऑर्डिनेट, वो किस में है, माइनस में है, तो अगर प्लस में होता तो z ही लिखते, माइनस में है तो z डैश लिखेंगे। आपको याद रखना है कि जिस भी कंडीशन की बात कर रहे हैं x y z, जो प्लस होगा वो डायरेक्टली वही लिखा जाएगा, x है तो x लिखा जाएगा, y है तो y, z है तो z। अगर माइनस लगा है तो x डैश हो जाएगा, y है तो y डैश हो जाएगा, z है तो z डैश हो जाएगा। पहला वाला देखिए x प्लेस पे था लेकिन प्लस था तो सिर्फ x ही लिख दिया। दूसरा वाला y प्लेस पे था और y किस में था, माइनस में, इसलिए हमने डैश लगा दिया। मतलब माइनस को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, कहने का सेंस ये हुआ, माइनस का मतलब डैश। तो यही हो जाएगा ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 63। लिखा है एक पॉइंट है -1, -2, -3 और एक दूसरा पॉइंट है -3, -5, -7 के बीच की दूरी बताना है। मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चारों ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। हम लोग अपना क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला दिया है -1, -2 और -3। दूसरा है -3, -5, -7। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो भैया जब भी डिस्टेंस फाइंड करना हो, चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, करने का तरीका एक ही है, अंडर रूट लगाओ। इसको x1 y1 z1, ये x2 y2 z2,
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब पहले में से पहला घटाओ तो -3, और जब घटाना है ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर। फिर होता है y2 माइनस y1, यानी सेकंड में से सेकंड को घटाओ उसका स्क्वायर, तो -5 + 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो z2 का मतलब -7 है, इसको घटाना है तो ये +3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए इसी को सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा, तो देखिए -3 + 1 -2 का स्क्वायर +4 होता है, -5 + 2 यानी कि -3 का स्क्वायर +9 होता है, और -7 + 3 यानी कि -4 का स्क्वायर +16 होता है। ठीक, 16 9 25 और 4 29, इसका मतलब √29 इसका आंसर होगा। इसका मतलब इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इन क्वेश्चन को आप एक जगह नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है एक बिंदु है 6 2 -4 तथा एक पॉइंट और है -4 3 और 6। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक कोई दूसरा पॉइंट है, एक अलग कोई पॉइंट है, वो वाला पॉइंट इसको 3 और -2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट की सहायता से ये रेखा बन पाई थी। इसको एक कोई ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों, इस जो रेखा को 3 और -2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमको बताना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन जब भी होती है कि एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, और कोई एक तीसरा पॉइंट है जो इसके बीच में आके इस रेखा को 2 भागों में बांट दिया, इसका पार्ट 3 है, इसका पार्ट -2 है, तो ऐसे कंडीशन में इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अंतः विभाजित करता है और एक होता है बाह्यतः विभाजित करता है। मतलब एक में होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। हम एक लिख रहे हैं अंतः, और कैसे जान पाएंगे कि इसमें अंतः लगेगा कि बाह्य लगेगा, क्योंकि इसमें तो दिए कुछ नहीं है। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि अंतः विभाजित कर रहा है कि बाह्यतः विभाजित कर रहा है, तो आप मान के चलेंगे कि अंतः विभाजित ही कर रहा होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर दिया ना हो कि अंतः है कि बाह्यतः है, तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना है, अंतः वाला केस ही लगाना है। और अंतः के लिए कंडीशन क्या होती है, अंतः के लिए कंडीशन क्या होती है, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, और ये है m, ये है n। तो फार्मूला ये इसका अंतः विभाजित के लिए क्या होता है, m, हम पहले फार्मूला लिख दें, m x2 + n x1 अपान m + n। फिर होता है m y2 + n y1 अपान m + n। फिर m z2 + n z1 अपान m + n। तो देखिए हमेशा अपान में तो m + n लिखा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पर क्या है m, यानी कि इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं, तो m वाला x1 के पास जाएगा, x2 के पास जाएगा, और n वाला x1 के पास आएगा। ठीक, इसके बाद जब अगले वाले में आएंगे तो m वाला y2 के पास जाएगा और n वाला y1 के पास जाएगा, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये z2 है। ठीक, तो m वाला y2 के पास, n वाला y1 के पास अपान m + n। फिर m वाला z2 के पास, m z2, और n वाला z1 के पास अपान, यानी कि उल्टा, इधर वाला उधर के पास, इधर वाला इसके पास। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर ये n है और ये क्या है, m है। ये कंडीशन कब के लिए होती है, जब इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब अंतः विभाजित करते हैं। और जब बाह्यतः होता है, यानी कि एक्सटर्नली जब होता है, तब हमारा वर्क ये होता है कि जो भी लिखा है, ये जो भी लिखा है, इसमें अगर आप प्लस की जगह पर क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तो यही जो फार्मूला है ये क्या बन जाएगा, बाह्यतः के लिए बन जाएगा, एक्सटर्नली के लिए बन जाएगा। सिर्फ आपको ये वाला प्लस और ये प्लस, ये माइनस बना दें, ये प्लस प्लस माइनस बना दें, ये प्लस प्लस इसको भी माइनस लिख दें, इसको भी माइनस लिख दें। अगर पूरा माइनस 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 लिख दिया आपने, तो यही जो कंडीशन बनेगी वो बाह्यतः विभाजित के लिए बनेगी। फिलहाल क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं दिया था, इसलिए हम लोग जो कंडीशन लगाने जा रहे हैं वो अंतः वाले के लिए लगाने जा रहे हैं। तो आप इसको देखिए, क्वेश्चन में m की जगह पर 3 है, इसका गुणा -4 से होगा, 3 चौको 12, n -2 है, -2 का 6 से गुणा हुआ -12, दोनों को जोड़ेंगे जब, तो 3 और -2 को जोड़ेंगे तो 3 - 2 यानी 1 बचेगा।
m/2 यानी कि 3 का 3 से गुणा तो 9, -2 का 2 से गुणा -4 बटे में 1 ही आएगा, चूँकि m+n यहाँ भी है, m+n यहाँ भी है। mz2 m की वैल्यू 3, 3 छक 18, -2 का -4 से तो +8 बटे में कितना 1, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 26। यही हुआ कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इस वाले पॉइंट का वो -24, 5 और 26 होगा। -24, 5 और 26 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।